रामेंदु उपाध्याय उत्तराखंड के प्रेमनगर पतवाड़ी का निवासी एक प्रतिष्ठित सेना अधिकारी है जिसने 1999 में सेना में भर्ती होकर 2010 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त किया। उसका वैवाहिक जीवन 2019 में शुरू होता है, लेकिन साल 2020 में उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। सिलीगुड़ी में तैनाती के दौरान रामेंदु एक नेपाली युवती श्रेया शर्मा से मिलता है, जिससे उसका रिश्ता गहराने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी और परिवार से दूर होकर श्रेया के साथ एक अलग जीवन जीने लगता है। यह गुप्त प्रेम कहानी धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेती है जब रामेंदु दो जीवन के बीच फंस जाता है। उसकी प्रेमिका और पत्नी के बीच का तनाव उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। रामेंदु उपाध्याय मूल रूप से उत्तराखंड के जिला देहरादून के प्रेमनगर पंडितवाड़ी का रहने वाला होता है। रामेंदु साल 1999 में बतौर जवान सेना में भर्ती होता है। बाद में डिपार्टमेंटल कमीशन पाकर 2010 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है। 2019 में उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी से एक बेटी पैदा होती है। उसकी पत्नी देहरादून के पंडितवाड़ी में एक पीजी चलाती है। दरअसल इस कहानी में साल 2020 में एक ट्विस्ट आता है जब 39 वर्षीय रामेंदु उपाध्याय बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात होता है। सेना के अफसरों के बारे में कहा जाता है कि परिवार और पत्नी सुख से दूर रहने के कारण वे अक्सर जिस्मानी सुख तलाशने के लिए या तो रेड लाइट एरिया का सहारा लेते हैं या ऐसी औरतों से दोस्ती कर लेते हैं जो उनके शरीर की भूख मिटा सके। कुछ समय पहले ही रामेंदु की शादी हुई थी और कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद ही वह अपनी ड्यूटी पर सिलीगुड़ी आ जाता है। पत्नी सुख की ऐसी लत लग चुकी थी कि रामेंदु उपाध्याय भी सिलीगुड़ी आने के बाद वहां के बार और ऐसे क्लबों में जाने लगता है जहां खूबसूरत डांसर और जिस्म बेचने वाली हसीनाएं मिल जाती हैं। जनवरी 2020 में एक दिन रामेंदु उपाध्याय जब सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल के डिज्जी मॉल बार में गया तो उसकी मुलाकात नेपाली मूल की एक युवती श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा से हो जाती है। श्रेया शर्मा 20 साल की एक ऐसी हसीन युवती थी जिसे कोई एक बार देख ले तो चेहरे से नजर ना हटे। सांचे में बला, गोरा बदन और अंग अंग से टपकती मादकता ऐसी की पहली ही बार में रामेंदु को श्रेया इतनी पसंद आई कि वह उसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद तो रामेंदु श्रेया को देखने के लिए लगभग रोज ही डिज्जी बार डांस जाने लगता है। रामेंदु डांस बार में जाता है, 2-3 पैग पीता और लड़कियों खासकर श्रेया का डांस देखता और वापस आ जाता। लेकिन वह श्रेया से कभी यह नहीं कह पाता है कि वह उसे पसंद करता है और दोस्ती करना चाहता है। हाँ, उसने उसे अपना पद और नाम के बारे में जरूर बता दिया था। एक दिन रामेंदु को शराब का थोड़ा ज्यादा नशा चढ़ जाता है। उस दिन नशे में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उससे चला तक नहीं जाता है। उसकी हालत को देखते हुए श्रेया उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आती है। रात के किसी वक्त जब रामेंदु की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वह एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ है। उस समय उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और बगल में उसका वो खूबसूरत ख्वाब था जिसकी चाहत में वह हर रोज डिज्जी डांस बार जाता था। बगल में लेटी 21 वर्षीय श्रेया रामेंदु के सीने के बालों को अपने हाथों में सहलाते हुए कहती है, क्या कर्नल साहब, इतना पसंद करते हो हमें तो बता क्यों नहीं दिया। रामेंदु भी मन की बात कह देता है, आप है ही इतनी खूबसूरत कि आपसे मिलने की चाहत रोज आपके पास खींच लाती है। श्रेया अपने अधर उसके होठों पर रखते हुए कहती है, चाहत थी तो एक बार इजहार कर देते, हमें भी तो आप जैसे दोस्त की चाहत है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों जिस्म एक हो गए। उस रात रामेंदु को श्रेया वो चरम सुख देती है जो रामेंदु को कभी अपनी नई नवेली पत्नी से नहीं मिला था। उस रात श्रेया और रामेंदु के बीच जो रिलेशन बने उसके बाद तो दोनों के रिश्ते ऐसे परवान चढ़े कि पहले कुछ दिन में वे एक प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलते रहे और एक दूसरे को प्यार करते रहे। लेकिन कुछ महीनों में दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। श्रेया अब डांस बार में काम करना छोड़ देती है। वक्त तेजी से गुजरने लगता है। हालांकि 1-2 महीने में रामेंदु देहरादून में अपनी पत्नी से मिलने जरूर आता था, लेकिन इस दौरान उसे श्रेया हर वक्त याद रहती। ऐसा लगने लगा था कि श्रेया उसकी जिंदगी है। लेकिन अचानक अगस्त 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय का देहरादून के क्लेमन टाउन में ट्रांसफर हो जाता है। 4 अगस्त 2022 को उसने वहां ज्वाइनिंग भी कर लिया। पंडितवाड़ी में उसका घर था
और परिवार भी था, लेकिन न जाने क्यों उसकी जिंदगी में श्रेया के बिना एक अधूरापन और उदासी सी छाई रहती। कुछ रोज में ही श्रेया के बिना उसकी जिंदगी बेजान सी होकर रह जाती। लिहाजा पत्नी से काम का बहाना करके रामेंदु सिलीगुड़ी जाता है और वहां से श्रेया को अपने साथ देहरादून ले आता है। अभी तक रामेंदु ने सोचा नहीं था कि श्रेया को कहां और कैसे रखना है, इसलिए रामेंदु ने उसे क्लेमेंट टाउन के ही एक होटल में रहने के लिए कमरा दिलवा दिया। जिंदगी एक बार फिर रंगीन हो गई। दिन में सेना की नौकरी और रात में होटल में जाकर श्रेया की बाहों में वक्त गुजारना, यही रामेंदु की दिनचर्या बन गई। परिवार के पास तो वह न बस नाम के लिए ही जाता, लिहाजा उसकी पत्नी सविता को शक हो जाता है। सविता ने पति की निगरानी और उसका पीछा करना शुरू किया तो जल्द ही उसके सामने यह राज खुल जाता है कि होटल में रह रही एक युवती से रामेंदु के संबंध हैं। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है और दबाव में आकर रामेंदु समय से घर आना जाना शुरू कर देता है। उधर मुलाकात नहीं होने के कारण श्रेया रामेंदु से नाराज हो जाती है और एक दिन बोली, अगर मुझसे मुलाकात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। रामेंदु परेशान होता है और कहता है, देखो श्रेया, अभी यहाँ मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए सिलीगुड़ी ही चली जाओ। कर्नल की बात सुनकर श्रेया भड़कते हुए कहती है, सिलीगुड़ी में क्या मेरी फैक्ट्री चल रही है जो वहां चली जाऊं? ना काम है ना कोई धंधा है, मैं वहां क्या करूंगी और खर्चा कैसे चलेगा। रामेंदु भरोसा दिलाते हुए कहता है, अरे परेशान क्यों होती हो जान, बस कुछ ही दिन की तो बात है। जब पत्नी को थोड़ा विश्वास हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर ले आऊंगा और अब की बार हमेशा के लिए आओगी तुम। जहां तक खर्च और पैसे की बात है तो चिंता मत करो, तुम्हारा सारा खर्चा हमेशा की तरह मैं ही उठाऊंगा। इस तरह रामेंदु श्रेया को कुछ पैसे देकर और फिर वापस लाने का वायदा कर वापस सिलीगुड़ी भेज देता है। इस तरह करीब 1 महीना बीत जाता है। रामेंदु को पत्नी सविता को भी यकीन हो गया कि उसके पति का अब किसी से कोई चक्कर नहीं है। करीब 1.5 महीने बाद जब उसे श्रेया की याद सताने लगी तो उसने श्रेया को फोन करके फिर से देहरादून बुला लिया, लेकिन इस बार उसने श्रेया को अपने घर व ऑफिस से दूर राजपुर रोड के एक होटल में ठहरा दिया। अपने प्यार को नजदीक पाकर जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ गई, लेकिन इस प्यार की खातिर अब उसकी जेब ढीली होने लगी थी, क्योंकि महंगे होटल में रहने से लेकर खाने और शराब के खर्चे के साथ श्रेया की शॉपिंग के खर्चे ने रामेंदु की जेब का बजट बिगाड़ दिया। लिहाजा कुछ दिन होटल में रखने के बाद उसने क्लेमेंट टाउन में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और श्रेया को वहां रख दिया। धीरे धीरे दोनों ने वहां अपनी गृहस्थी बसा ली। कुछ दिन तो सब कुछ सही तरीके से चलता रहा। साथ रहते रहते श्रेया अब पूरी तरह खुद को रामेंदु की पत्नी मानने लगी थी। बस एक ही कमी थी कि वह पूरे समय और स्थायी उसके साथ नहीं रहता था। इसलिए श्रेया अब अक्सर रामेंदु के साथ रहने और पत्नी का दर्जा देने का दबाव बनाने लगी। शुरू में तो रामेंदु इसे केवल श्रेया की महत्वाकांक्षा समझता है, लेकिन जब वह लगातार इस बात की जिद करते हुए उसके साथ झगड़ा और गाली गलौज करने लगी तो रामेंदु को उसकी बातें अखड़ने लगती हैं। कहते हैं, जिस्म बेचने वाली को कितना भी प्यार और इज्जत दो, लेकिन उसके भीतर की असलियत खत्म नहीं होती है। श्रेया भी समझ गई थी रामेंदु ने उसे अपनी रखेल बनाकर रखा है। अगर वह उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा तो उसे पत्नी की तरह तो उसे तमाम सुख देने होंगे। इसलिए वह उससे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने लगती है। उसे पीने के लिए शराब की जरूरत होती है। खाना बनाना श्रेया को आता नहीं था, इसलिए या तो वह होटल से खाना मंगवाती या रामेंदु ही उसके लिए खाना बनाता। इस तरह रामेंदु का लगभग रोज फ्लैट में आना जाना होता रहता। श्रेया अब उससे लगातार दुर्व्यवहार भी करने लगी थी और इतना ही नहीं, शराब पीकर वह रामेंदु को गालियां तक देती और कहती, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, मुझे रखेल की तरह रखा हुआ है, या तो मुझसे शादी कर लो नहीं तो। लेकिन रामेंदु के घर में एक 1.5 साल का बेटा और पत्नी थी, ऐसे में वह इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था। इस तरह के झगड़े होना आम बात हो गई थी, लेकिन अपनी अय्याशी की लत के कारण अब वह लाचार हो गया था और अपने पाप को छिपाए रखने के लिए सब कुछ सहने को मजबूर था। लेकिन दो जिंदगी जीते हुए रामेंदु इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी सविता को एक बार फिर उसके चाल चलन पर शक हो गया है। 2 सितंबर 2023 को सविता अपने पति का पीछा करते हुए उसकी रखेल श्रेया के घर पहुंच जाती है। उस दिन रामेंदु की जिंदगी में कोहराम मच जाता है। पत्नी प्रेमिका दोनों में जमकर झगड़ा होता है। श्रेया पत्नी से साफ कह देती है कि रामेंदु ने 3 साल से उसे रखेल बनाकर रखा है, या तो वह उसके साथ शादी करे नहीं तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी।
पत्नी सविता और श्रेया के बीच लड़ाई होने से रामेंदु को पहली बार बहुत बुरा लगता है। वह पहली बार असमंजस की स्थिति में आ गया कि वह क्या करे क्या ना करे। वह बहुत परेशान हो गया। एक तरफ उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंधों का पता चल गया था, वहीं गर्लफ्रेंड पत्नी की तरह हक मांगने लगी थी। घर जाने पर पत्नी के ताने और क्लेश ने उसकी जिंदगी को नासूर बना दिया। पत्नी सविता और श्रेया के बीच झगड़े के अगले दिन रामेंदु श्रेया को जूडियो के एक आउटलेट में ले गया, जहां उसे वही शॉर्ट मिडी दिलाई जो हत्या के वक्त श्रेया ने पहनी थी। रामेंदु ने तय कर लिया था कि अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उसे श्रेया की हत्या करनी पड़ेगी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह श्रेया को रास्ते से हटाया जाए कि वह पुलिस की पकड़ में ना आए। आखिरकार बहुत सोच विचार करके उसने एक फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उसी योजना के तहत 9 सितंबर 2023 को श्रेया को वह बियर पिलाने के लिए राजपुर रोड स्थित एक क्लब में ले गया, जहां पर रात को दोनों ने शराब पी। रामेंदु ने कम शराब पी जबकि उसने श्रेया को ज्यादा शराब पिलाई। श्रेया जब शराब के नशे में धुत हो गई तो उसने श्रेया को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। उसने अपनी कार में बियर की कुछ बोतलें और शराब भी रख ली। इसके बाद समय बिताने के लिए रामेंदु गाड़ी घुमाते हुए पहले ISBT घंटाघर बल्लूपुर डोईवाला गया, फिर डोईवाला से वापस होते हुए महाराणा प्रताप चौक से थानो रोड की तरफ निकल गया। श्रेया शराब के ज्यादा नशे में थी, लिहाजा वह रामेंदु से गाड़ी में ही सेक्स करने की जिद करने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। रामेंदु ने उसे किसी तरह समझाया और कहा कि इसके लिए गाड़ी को थोड़ा एकांत में लेकर जाना पड़ेगा। तब तक रात के 1:30 बज चुके थे। उसने अपनी गाड़ी को थानो रोड पर सोडा सरौली से बाईं ओर जाने वाले एक रास्ते की तरफ मोड़ दी। वहां पर जंगल जाने वाला रास्ता था। वहां उसे श्रेया को जान से मारने का उचित मौका मिल गया। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी तो शराब के नशे में धुत श्रेया गाड़ी से उतर गई। उसके गाड़ी से उतरते ही रामेंदु ने श्रेया का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वह अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से जाकर बता दिया कि उसने श्रेया को वापस भेज दिया है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।